अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इन पुतलों को क्या देख रहे हो अजनबी? ये तो बेजान हैं। एक जादू भरी आवाज़ राजेश के कानों से टकराई और वो चौंक पड़ा। उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पुतलों के पीछे से निकलकर सामने आ गई। उसके जिस्म से खुशबुएं फूट रही थीं, ऐसी खुशबुएं जो सांस के साथ राजेश की नाक में दाखिल हो रही थीं, दिमाग पर सवार हो रही थीं। उसने एक नज़र लड़की को देखा और देखता ही रह गया। तुम बहुत देर से इनमें खोए हुए हो, क्या तलाश कर रहे हो इनमें? लड़की ने फिर कहा और वो एक बार फिर चौंक पड़ा। ना मालूम मेरा दिल क्यों इनकी तरफ खींचा जा रहा है। मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ लेकिन इनके पास से जाने को दिल नहीं करता। मेरे साथ भी नहीं, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और राजेश इस सवाल पर फिर चौंक पड़ा। तुम इसका कोई गलत मतलब ना समझ लेना। शाम हो चुकी है, अब तुम्हारे लिए कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं। यही बेहतर है कि मेरे साथ चलो। सुबह जहाँ चाहो चले जाना। लड़की ने राजेश की आंखों में झांकते हुए कहा। अचानक हवा का एक झोंका आया और उसकी खूबसूरत पेशानी पर जुल्फ़ें लहराने लगीं। राजेश पर एक बिजली सी गिर पड़ी और वो बौखला गया। नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इससे पहले कि तुम कोई कदम उठाओ, अच्छी तरह सोच लो। ऐसा ना हो कि बाद में पछताओ। यहाँ के रास्ते बहुत ख़तरनाक हैं। लड़की ने एक बार फिर राजेश को समझाने की कोशिश की। लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम पूनम है। मैं इस खंडर के एक हिस्से में रहती हूँ। वो देखो, सामने मेरे ही कमरे से रोशनी हो रही है। लड़की ने उंगली का इशारा करते हुए कहा। आओ मेरे साथ, अब सोचने का वक्त नहीं है। कुछ ही देर बाद खंडरों पर जंगली जानवरों और चोर डाकुओं का राज हो जाएगा। तुम्हारे लिए यहाँ ठहरना सही नहीं। मैं कह चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैं आसपास के किसी गांव में चला जाऊँगा। मैं तुम्हें इस वक्त हरगिज़ नहीं जाने दूंगी। यहाँ से गांव भी बहुत दूर है और रास्ते में बहुत ख़तरे हैं। लड़की ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। मैं ख़तरों से नहीं डरता। ख़तरों से टकराना मेरी फितरत है। वो मुस्कुराने लगी। कभी कभी ऐसे ख़तरे भी सामने आ जाते हैं कि बहादुर से बहादुर इंसान के भी छक्के छूट जाते हैं। हो सकता है तुम बहुत ही बहादुर हो, लेकिन जानबूझकर खतरों में कूदना भी तो अक्लमंदी नहीं। लेकिन तुम जिद क्यों कर रही हो, जबकि तुम मुझे और मैं तुम्हें नहीं जानता? राजेश ने काफ़ी उकताए हुए लहजे में कहा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे साथ ज़रूर जाओगे। मैं कोई भी सही, लेकिन इंसानी हमदर्दी भी तो कोई चीज़ है। लड़की ने यकीन भरे स्वर में जवाब दिया और राजेश खामोश हो गया। लड़की अपनी कामयाबी पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। मेरे पीछे पीछे चले आओ, लड़की ने धीरे से कहा और राजेश कोशिश के बावजूद भी खुद को ना रोक सका और उसके पीछे पीछे चल दिया। आज मैं तुम्हें इन खंडरों की कहानियाँ सुनाऊंगी जो कभी अधूरी रह गई। अधूरी, अधूरी। उस लड़की की आवाज़ डूबने लगी। दुख, दर्द और परेशानी के आसार उसके चेहरे पर उभर आए और वो ना जाने कहाँ खो गई, कौन सी दुनिया में पहुँच गई। मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है, जैसे दूर, बहुत दूर कोई सितार बजा रहा हो, बांसुरी पर कोई सुरीला गीत अलाप रहा हो। राजेश बेख्याली में बोल उठा। हाँ? लड़की एकदम चौंक पड़ी। उसने हसरत भरी नज़रों से राजेश को देखा और शर्म से नज़रें नीची कर ली। कुछ दूर तक वो दोनों खामोश चलते रहे और आखिरकार खंडर के किनारे बने हुए बड़े मकान के एक कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में रोशनी फैली हुई थी और अजीब अजीब तरह की खुशबुओं से कमरा महक रहा था। कमरे के रख रखाव और सजावट को देखकर राजेश को ऐसा लगा जैसे वो किसी राजा के महल के ख़ास कमरे में आ गया हो। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। लड़की ने आराम कुर्सी पर बैठने का इशारा किया
और बगल वाले दरवाजे में दाखिल होकर गायब हो गई। राजेश कुर्सी पर बैठ गया और कमरे का जायज़ा लेने लगा। थोड़ी देर बाद लड़की फिर आ गई। उसके हाथ में ट्रे थी जिस पर रेशमी कपड़ा ढका हुआ था। उसने सामने पड़ी मेज़ पर ट्रे रखते हुए राजेश से कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, पहले तुम खाना खा लो, फिर इत्मीनान से आराम करना। राजेश ने खाना शुरू कर दिया और लड़की चली गई। थोड़ी देर बाद एक बड़ी उम्र का आदमी आया और खाली बर्तन उठाकर ले गया। खाने से फ्री होकर राजेश मसहरी पर लेट गया और दूर बाहर अंधेरे में घूरने लगा। बाहर खंडर भयानक माहौल पैदा कर रहे थे। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने उठकर किवाड़ बंद कर दिए। अभी वो आकर बैठा ही था कि उसे बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी और धीरे धीरे बहुत सी आवाज़ें सुनाई दीं जो लगातार बढ़ती चली गईं। फिर अचानक वो आवाज़ें बंद हो गईं। अचानक बगल वाले दरवाजे से वही लड़की प्रकट हुई। लड़की इस वक्त तड़क भड़क वाले कपड़े पहने हुए थी जिसमें से अजीब किस्म की खुशबुएं निकल रही थीं और पैरों में जादू जगाती पायल की झनकार थी। तुम? अचानक राजेश के मुंह से निकला और हैरत से आंखें फैल गईं। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ती रही और राजेश आंखें फाड़े उसे घूरता रहा। लड़की राजेश के सामने वाली मसहरी पर बैठ गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और होठों पर अनगिनत मुस्कुराहटें नाच रही थीं। तुम्हें इस वीराने में डर तो नहीं लग रहा? लड़की ने हंसते हुए सवाल किया। लग तो रहा था, लेकिन अब नहीं। क्यों? अब क्या बात है? तुम जो आ गईं, राजेश ने उसे तारीफ भरी नज़रों से देखते हुए कहा और वो झेंप कर रह गई। तुमने वो कहानी नहीं सुनाई जो अधूरी थी। किसकी है वो कहानी? राजेश ने सवाल किया तो वो उदास हो गई और आंसू उसकी आंखों में छलक आए। तुम रो क्यों रही हो? जब मैं ये कहानी सुनाती हूँ और उन पुतलों के बारे में सोचती हूँ तो मेरी आंखों में ऐसे ही आंसू आ जाते हैं। उन पुतलों की दर्द भरी कहानी है। ये एक राजा के जुल्म सितम की कहानी है जिसे लोग दिलचस्पी से सुनते हैं। ये वो खंडर हैं जिनकी बुनियादें जुल्म सितम पर रखी गई हैं। कोई बात नहीं पूनम, अगर तुमको इसको सुनाने में तकलीफ़ पहुंची है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं ज़रूर सुनाऊंगी। मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और तुम भी सच्चाई जान जाओगे। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, राजेश ने जवाब दिया और लड़की की तरफ देखने लगा। तुमने शाहगढ़ के राजा का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये खंडर उसी राजा के महल के हैं। उसके दरबार में एक गायिका थी जिससे राजा बहुत मोहब्बत करता था, जबकि गायिका को राजा से कोई लगाव नहीं था। लेकिन फिर भी वो मजबूर थी। लड़की वाला पुतला उसी गायिका का है। राजा ने ये महल ख़ास तौर पर गायिका के लिए ही तैयार कराया था। इस महल की तैयारी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। दूर दूर से मशहूर व मारूफ मज़दूर और संगतराश बुलाए गए थे। उन्हीं में एक संगतराश करण भी था। महल की तैयारी के दौरान कभी कभी राजा अपनी महबूबा के साथ घूमने आ जाया करता था। गायिका किरण के काम से बहुत खुश थी। वो अक्सर उसके पास ही बैठती और घंटों उसके बनाए हुए पुतलों को देखती रहती। धीरे धीरे ये साथ मोहब्बत में बदल गया और उनकी मोहब्बत जुनून की हद तक पहुंच गई। वो कभी कभी चोरी छुपे करण से मिलने चली आती। एक दिन गायिका ने करण से अपना पुतला बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। उसके बाद वो कई दिन तक नहीं आई। फिर एक दिन वो आई और जब उसने अपना और करण का पुतला देखा तो खुशी से फूली नहीं समाई और खुशी के मारे करण को गले लगा लिया। करण उसकी रेशमी जुल्फ़ों से खेलने लगा। वो एक दूसरे में खोए हुए थे कि अचानक एक रौबदार आवाज़ से चौंक उठे। आन की आन में राजा उनके पास पहुंच गया। शायद उसे उन दोनों की मोहब्बत का पता चल गया था। उसने फ़ौरन ही उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। करण को तो उसी वक्त कत्ल करा दिया गया, लेकिन गायिका को इसी कमरे में जिसमें तुम बैठे हो कैद कर दिया गया। लेकिन चूंकि उसे अपनी मोहब्बत की तौहीन का बदला राजा से लेना था, वो अपने भाई की मदद से फरार हो गई। उसका भाई एक बहुत बड़ा डाकू था। कहते कहते लड़की उदास हो गई।
और अभी वो कुछ और कहने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राजेश घबरा गया। घबराइए नहीं, लड़की ने राजेश से कहा और दरवाज़ा खोल दिया। एक खूबसूरत नौजवान हाथ में तलवार लिए अंदर आ गया। राजेश थर थर काँपने लगा। आने वाले ने एक नज़र लड़की पर डाली और लड़की से बोला, कौन है ये कहते कहते वो खामोश हो गई। पूनम, तुम तो जानती हो कि हमारा पेशा ही कुछ ऐसा है, तुम्हें किसी अजनबी को यहाँ नहीं लाना चाहिए। भैया, आप इन्हें गैर ना समझिए, यही तो अपने हैं, इसमें इनका कसूर नहीं है, इनके लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, तू मेरी छोटी बहन है, मैंने ज़िंदगी में कभी तेरी बात नहीं टाली। ले, ये कुछ जेवर हैं, इन्हें रख ले। कहते हुए आने वाला फ़ौरन चला गया। कुछ ही मिनट में राजेश को बहुत से घोड़ों की टापों की आवाज़ें सुनाई दीं, जो धीरे धीरे दूर होती चली गईं, और वो पूनम और उसके भाई के बारे में सोचने लगा। कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। लड़की ने ये कहते हुए खामोशी को तोड़ा, तुम्हें नींद नहीं आ रही? मेरे ख्याल में अब तुम आराम करो, तुम अपनी कहानी पूरी करो। उस गायिका का क्या हुआ? गायिका? लड़की कहते हुए किसी सोच में पड़ गई। कुछ देर के बाद उसने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी उतारी और राजेश के दाहिने हाथ की उंगली में पहनाते हुए बोली, ये मेरी मोहब्बत का छोटा सा तोहफा है, इसे कबूल कर लो। और मोहब्बत से उसे देखने लगी। न मालूम मुझे क्या होता जा रहा है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे नहीं हो सकते, क्योंकि मैं एक। ये कहती हुई वो उदास सी उठी और चलने के लिए कदम बढ़ाए। लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि गायिका का क्या नाम था और उसका क्या हुआ। तुम बड़े भोले हो, बिल्कुल करण की तरह। जी, वो डर सा गया। तुम अब भी नहीं समझे? उसका नाम क्या था और उसका क्या हुआ? कहते हुए लड़की तेज तेज कदमों से बाहर निकल गई। पूनम! एकदम राजेश इतनी जोर से चीखा कि उसकी चीख खंडरों में दूर तक टकराती चली गई और वो बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो बहुत से लोग उसके चारों तरफ जमा थे और उसके सर से खून बह रहा था और फटी फटी नज़रों से कभी कमरे की टूटी फूटी दीवारों को और कभी अपनी उंगली में पड़ी अंगूठी को देख रहा था, और उसके दिमाग में बहुत सी खुशबुएं बसी हुई थीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।